स्वास्थ्य क्षेत्र लगातार सुधार की ओर बढ़ रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-2025 ने इस सुधार का स्पष्ट चित्रण किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में भारत का स्वास्थ्य व्यय दोगुना होकर 6.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये वृद्धि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे सुधारों की ओर इशारा करती है, जिससे आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही। तो चलिए इस रिपोर्ट में दिए गए महत्वपूर्ण आंकड़ों और जानकारी पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य व्यय में बेमिसाल वृद्धि की। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-2021 में भारत का स्वास्थ्य व्यय 3.2 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 तक बढ़कर 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह वृद्धि 18% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से हुई। इसका मतलब यह है कि भारत का स्वास्थ्य व्यय हर साल औसतन 18% बढ़ रहा है। वहीं पिछले 4 सालों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं को बढ़ा रही। इस दौरान 2022 में स्वास्थ्य पर खर्च किए गए कुल 9.04 लाख करोड़ रुपए थे, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 3.8% था। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च की बात करें तो ये 2019 से लगातार बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि सरकारी स्वास्थ्य खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। 2015 से 2022 तक सरकार के स्वास्थ्य खर्च में हिस्सा 29% से बढ़कर 48% हो गया। इसका मुख्य कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सफलता से लागू होना है। इस योजना से देश के लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है और 2021-2022 तक स्वास्थ्य देखभाल के लिए जेब से खर्च यानी जो लोग सीधे अपनी जेब से खर्च करते हैं वो 62.6% से घटकर 39.4% हो गया। अब अगर हम स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर ध्यान दें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अब सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 2022 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 12.7% स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधार पर खर्च किया गया। यह आंकड़ा 2016 में 6.3% था, जो अब दोगुना हो गया। इसका मतलब यह है कि भविष्य में देश भर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं योजना के तहत 2024-2025 में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थिति और बेहतर होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा पहुंच सकेगी। वहीं अगर हम आयुष्मान भारत योजना के असर पर चर्चा करें तो आयुष्मान भारत योजना ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई और 15 जनवरी 2025 तक 4 मिलियन से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में नामांकित किया गया है। इसके साथ ही इस योजना ने जेब से होने वाले खर्चों को भी कम किया है, जिससे नागरिकों के लिए चिकित्सा खर्चे काफी हल्के हुए और ये योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि अब वो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही भारत में 2024 तक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत टीकाकरण कवरेज 93.5% तक पहुंच चुका है। इस कार्यक्रम के तहत 12 रोकथाम अयोग्य बीमारियों के खिलाफ 11 तरह के टीके निःशुल्क दिए जाते हैं। इसमें बच्चों में बीमारियों का खतरा कम हो गया है और देश में मलेरिया, पोलियो और खसरा जैसी बीमारियों की दर में भारी गिरावट आई। जन औषधि योजना पर बात करें तो भारत में जन औषधि योजना के तहत कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 2024 में इस योजना के तहत रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है और अब देश भर में 14,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। ये योजना गरीबों के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि अब उन्हें महंगी दवाइयों के लिए भारी कीमतें नहीं चुकानी पड़ेंगी। इस योजना से लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं और ये स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को भी और बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र तेजी से सुधार की दिशा में बढ़ रहा है। सरकारी खर्च में वृद्धि, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का प्रभाव, बेहतर बुनियादी ढांचे पर ध्यान और टीकाकरण के क्षेत्र में सफलता, ये सब मिलकर भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया मुकाम दिला रहे हैं। तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं और आने वाले सालों में इन योजनाओं का और भी ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जो देशवासियों के लाइफस्टाइल और हेल्थ को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।